Hey guys, this is Subham Kumar. Welcome to our channel that is Detailed Mathematics. So this is the 7th lecture of the Euclid Geometry. Today we will discuss about the theorems. There are three theorems in the Euclid Geometry. So first theorem is prove that two distinct line cannot have more than one point in common. देखिए बोलना क्या चाह रहा है, क्या प्रूव करना है? दो डिस्टिंक्ट लाइन, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, दो अलग अलग लाइन हो, ठीक है। एक मान लीजिए एक ये लाइन हो गया, एक ये लाइन हो गया, ठीक है। ये दोनों लाइन बोल रहा है, ये मान लीजिए कोई भी एल लाइन, ये मान लीजिए एम लाइन, ये दोनों प्रूव करना है। पहले प्रूव क्या करना है वो समझ लीजिए। दो लाइन अलग है, वो बोल रहा है कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटे, अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटे, ठीक है, तो ये दोनों का पॉइंट एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करे। कहाँ कितना पे कटे करे? एक ही पॉइंट पे कट करे। समझ आ रहा ना? आपको पिछले जो कुछ प्रॉपर्टीज़ बताए हैं, मतलब पिछले एक्सियम्स पोस्टुलेट्स जो हम बताए हैं, उसका भी इसमें यूज़ होगा। देखिए कैसे यूज़ होगा वो हम दिखाते हैं अभी, इसलिए हम पढ़ा रहे थे। देखिए इसको प्रूव करते हैं। देखिए प्रूव करने क्या बोल रहे, चलिए देख लेते हैं पहले। सो टू प्रूव, क्या टू प्रूव इसको प्रूव करने बोला, ठीक है। क्या बोल रहा है? प्रूव दैट टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। दो लाइन बोल रहा है, दो अलग अलग लाइन। तो मान लिया लेट टू लाइन बी एल एंड एम। देखिए दो लाइन लिए, एल और एम ले लिए, ठीक है। तो कोई दो लाइन ले लेते, एक ये लाइन ले लिए, एक ये लाइन ले लिए। चलिए यहाँ लिखे, चलिए यहाँ लेते हैं, यहाँ अच्छा रहेगा। चलिए यहाँ लेते हैं, एक ये लाइन ले लिए और एक ये लाइन ले लिए, ठीक है। इस लाइन का नाम दे देते हैं ये लाइन, ठीक है। इसका एल, इसका एम, ठीक है। दोनों अलग अलग लाइन है, क्या है क्या नहीं है वो पता नहीं, बट दो अलग अलग लाइन है ना। चलिए ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अब क्या करना है? प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हमको कुछ कंडीशन मानने होंगे। तो क्या मानने होंगे? पहला बात तो हम मान लेते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, मान लेते हैं। अगर ये दोनों, देखिए पैरेलल में क्या था, अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल है तो वो दोनों में एक भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा। अगर कोई दो लाइन पैरेलल है, देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये दोनों कभी एक दूसरे में मिलेगा नहीं, एक दूसरे से कभी मिलेगा नहीं। अगर ये दोनों कभी एक दूसरे से मिलेगा नहीं तो ये दोनों के बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा, नहीं ना होगा। तो जब दोनों के बीच में कोई पॉइंट कॉमन नहीं होगा तो ये फिर ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये मतलब ये थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हमको ये प्रूव कर देना है कि ये दोनों जो लाइन है एल और एम, सो प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? प्रूव दैट एल एंड एम आर नॉट पैरेलल। हमको ये बातें प्रूव कर देनी है। बस ये बात अगर हम प्रूव कर देते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ये दोनों पैरेलल नहीं है, ये दोनों कोई एक पॉइंट पे कट कर रहा, इंटरसेक्ट कर रहा। समझ में आ रहा ना? चलिए देखिए कैसे प्रूव होगा, ये देखिए। देखिए सो मान लेते लेट, चलिए मान लेते लेट एल पैरेलल टू एम। ये पैरेलल का साइन है। मान लेते हैं एल लाइन जो है वो एम का पैरेलल है, मान लेते, चलिए ठीक है, मान लेते हैं। तो अब देखिए लेट पॉइंट पी एग्जिस्ट ऑन लाइन एम। इस बात को समझिए, इस बात को समझिए। देखिए लेट पॉइंट पी बी एग्जिस्ट, P एग्जिस्ट ऑन द लाइन M। देखिए कोई एक पॉइंट P है जो लाइन M पे, अच्छा ये जो M लाइन है, ये M लाइन बना कैसे है? पॉइंट पॉइंट से बना। तो मान लीजिए कोई एक पॉइंट है जो P है, ठीक है, वो M लाइन पे है, ठीक है। मान लीजिए ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ ये लाइन तो ऐसे एक्सटेंड कर रहा ना, ये कहीं पर भी एक पॉइंट है, मान लीजिए, ठीक है, कोई एक पॉइंट है, ठीक है। देखिए ठीक है। और एक मान लेते हैं, एक और कंडीशन, लेट पॉइंट Q एग्जिस्ट
ऑन लाइन एल। एक और कंडीशन मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट है यहाँ पर Q जो लाइन एल पे है, मान लीजिए, बस इस बात को मानिए, ये पॉइंट Q यहाँ कहाँ होगा अभी हम बताते हैं, कहाँ होगा वो हम बताते हैं, ठीक है। देखिए इतना चीज़ नोट कीजिए, पहले नोट कर लिए। चलिए हम मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, थ्योरम नोट कर लीजिएगा, इसको मिटाते भी। देखिए हम लोग क्या पॉइंट के प्रूव किए कि एक पॉइंट माने क्या कि पॉइंट P जो है M पे है और Q जो है L पे, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या लिए थे कि ये दोनों पैरेलल है। अगर इफ L एंड M आर पैरेलल देन L एंड M, line L and M will not intersect। ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेगा, नहीं ना करेगा, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये बात भी क्लियर है आपके साथ? चलिए ये बात भी क्लियर है। अब क्या हुआ, अगर ये दोनों लाइन डिस्टिंक्ट है, अगर ध्यान से सोचिए, ये अगर ये दोनों लाइन डिस्टिंक्ट है, ये लाइन और ये लाइन डिस्टिंक्ट है, ये लाइन हम एक्सटेंड करेंगे, ये लाइन हम एक्सटेंड करेंगे, इसको मिटाते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, इसको थ्योरम को ध्यान से देखिए, ये लाइन एक्सटेंड करेंगे, अब ये लाइन एक्सटेंड करेंगे, ये लाइन एक्सटेंड करेंगे। अब देखिए ध्यान से, कोई ये जो लाइन L है और ये लाइन M है, ठीक है, ये लाइन L कोई एक ऐसा पॉइंट पे M को इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट को मान लेते हैं Q नहीं R मानते हैं। R पे R एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इंटरसेक्ट कर लाइन को, तो यहां पर क्या हो गया, पॉइंट R हो गया। अब क्या हो गया कि M जो ऐसा लाइन है, M जो लाइन है वो L को ऐसा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट का नाम मान लेते हैं T, मान लेते हैं T। सो तो यहां से कंक्लूजन निकला क्या, यहां से कंक्लूजन क्या लिख रहा कि R इज इक्वल टू T, पॉइंट R जो है T के बराबर है, कि ये दोनों जहां जहां इंटरसेक्ट कर रहा वो दोनों पॉइंट अपना अपना मार्क कर दिए ना, एक R और एक T, और यहां से कंक्लूजन क्या मिलना, R इज इक्वल टू T, ठीक है। ये बात ठीक है, चलिए ये बात भी नोट कर लिए ना। चलिए अब देखिए, बस अब थोड़ा सा टाइम नहीं, hence we got that हम लोग को क्या मिला कि लाइन M, लाइन ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं, सो हमको क्या मिला, सो पॉइंट R and T both lies on किस पे था, L lies on line and L M, ठीक है। यही दोनों लाइन था ना, R और T दोनों पॉइंट किस पे लाइज कर रहा है, R और T पे लाइज कर रहा। देखिए R और T जो दोनों पॉइंट है, देखिए एक पॉइंट था, ये पॉइंट यहाँ पर क्या था, R पॉइंट भी था, इसका नाम T भी था, ये L पे लाइज कर रहा था, ठीक इसी तरह ये लाइन था, इस पे क्या था, यहाँ R था और ये T था, दोनों पॉइंट था ना, दोनों पॉइंट लाइक कर रहा है, ये दोनों लाइन पे लाइन कर, ध्यान से सोचिए, दोनों पॉइंट दोनों लाइन पे लाइक कर रहा। तो ये कब हो सकता है, जब एक पॉइंट मान लीजिए ये पॉइंट है S, ठीक है, इधर से एक लाइन आया, इस पॉइंट का नाम है T, ये दोनों पॉइंट अलग अलग लाइन का पॉइंट एक पॉइंट पे अगर लाइन करेगा तो ये दोनों को ये प्रूव हो गया ना कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक जगह पर, एक ही ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा ना एक कॉमन पॉइंट पे। सो अब यहां से क्या हुआ, सो
we can say that two distinct line यहां से लिखते हैं, intersect at one common point, ठीक है। प्रूव्ड हो गया ना, प्रूव हो गया। कितना सिंपल था, सिंपल था ना, सिंपल था ये थ्योरम। चलिए इसको नोट कीजिए। सो नेक्स्ट थ्योरम क्या है, थ्योरम 2, प्रूव दैट लाइन विच आर पैरेलल टू गिवन लाइन आर पैरेलल। देखिए क्या बोलना चाह रहा, देखिए प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, लाइन विच आर पैरेलल टू अ गिवन लाइन, वो लाइन जो एक गिवन लाइन वो पैरेलल है किसका, देखिए क्या बोलना चाह रहा, लाइन एक लाइन है विच आर पैरेलल टू अ गिवन लाइन, इसका पैरेलल है आर पैरेलल। देखिए ये लाइन है, प्रूव क्या करना है, ये एक लाइन, इस लाइन और ये तीनों लाइन पैरेलल है। क्या प्रूव करना है कि ये तीनों लाइन जो है आर पैरेलल, बस इतना समझिए। ये तीनों लाइन क्या है, पैरेलल है। ये लाइन एल है, ये एम है और ये एन, बस इतना बात याद रखिए। एल एम एन तीन लाइन है, ये तीनों लाइन को क्या करना है, पैरेलल प्रूव करना है। समझ आ रहा है, बात समझ में आया। चलिए प्रूव करते हैं, प्रूव करें। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिएगा। चलिए सो टू प्रूव, ठीक है। चलिए लेट थ्री लाइन बी लाइन्स बी एल एम एंड एन। चलिए तीन लाइन है, एल एम और एन है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो लाइन है, देखिए ये सबसे पहले ये तीनों लाइन को हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये तीनों लाइन पैरेलल नहीं है। क्या एज्यूम करते हैं, लेट एल, तीनों लाइन नहीं, एल एम एन। देखिए पहले आपको ड्राइंग के साथ दिखाते हैं, आपको अगर ग्राफिकली क्लियर होगा तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगा। देखिए बोलने क्या चाह रहा है, तीन लाइन है एल एम एन, इसमें बोल रहा कि ये बोल रहा कि ये लाइन एल लाइन और एम लाइन अगर एक दूसरे में पैरेलल है, इफ एल एंड एम आर पैरेलल एंड ये एन है, एम एंड एन आर पैरेलल, ठीक है। ये दोनों पैरेलल, ये बोलना चाह रहा है, ये बोल रहा है, ठीक है, ये बोल रहा है। अब प्रूव क्या करना है कि एल और एम, सो प्रूव दैट, सो वी हैव टू प्रूव दैट, सो वी हैव टू प्रूव दैट L and M are also parallel, ठीक है। ये बातें को हमको प्रूव करनी है, ये हमें प्रूव करना है। तो अब ध्यान से इस तीनों को देखिए, इस लाइन को ध्यान से देखिए, देखिए ये एल लाइन है। अगर एल और एम पैरेलल है, ठीक है, अगर एल और एम पैरेलल है, मान लीजिए एल एम पे कोई पॉइंट है, हम बुकिश लैंग्वेज में नहीं जा रहे, ठीक है, बुकिश लैंग्वेज में लिख देता है स्टेटमेंट, स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। देखिए हम इसको अपना लैंग्वेज में दिखाते हैं, देखिए कैसे है। अगर मान लीजिए कोई पी पॉइंट है एम पे है ना, तो और ये क्यू पे, इस पे एक पॉइंट मान लीजिए क्यू और इस पे एक पॉइंट मान लीजिए आर। अगर ये लाइन पैरेलल है, देन point P and point Q can never intersect
ठीक है, समझ में आ रहा ना। ये पॉइंट और ये पॉइंट कभी इंटरसेक्ट नहीं करता इस लाइन का, क्योंकि ये लाइन कभी इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, तो ये दोनों पॉइंट कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। समझ में आ रहा ना। देखिए ये दोनों हो गया, चलिए ये दोनों हो गया, ध्यान से देखिए इसको, ये दोनों हो गया। उसके बाद एंड पॉइंट, और एक चीज़ और, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे भी है, मतलब ये दोनों इक्वल डिस्टेंस नहीं बोल सकते, ये दोनों मतलब देखिए कैसे बताएं, देखिए देखिए रुकिए बता रहे, देखिए पॉइंट एम ए, पॉइंट पी एंड आर कैन नेवर इंटरसेक्ट, ये दोनों भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों लाइन भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। देखिए ये लाइन भी स्ट्रेट है, ये लाइन भी स्ट्रेट है, अपना वे में अपना वे है, ये दोनों कभी मिल नहीं सकता, ये भी कभी नहीं मिल सकता, ये भी कभी नहीं मिल सकता। देखिए ध्यान से देखिए कंडीशन इसको देखिए, ये पॉइंट कभी दूसरे में नहीं मिल सकता, ये पॉइंट कभी एक दूसरे में नहीं मिल सकता, नहीं ना मिल सकता, ये और ये नहीं मिल सकता, ये और ये नहीं मिल सकता, तो क्या ये और ये मिल सकता है? कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता। अगर देखिए याद कीजिए वो कंडीशन जो बताए थे, A इज इक्वल टू बी एंड B इज इक्वल टू सी, सो A इज इक्वल टू सी, याद कीजिए वो कंडीशन, याद कीजिए, बताए थे ना वो कंडीशन बताए थे, ठीक है वही कंडीशन यहाँ पर लग रहा है। अगर ये और ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, तो ये और ये पैरेलल होगा। सो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सो we can say that line L, M and N are parallel to each other। ठीक है, प्रूव्ड हो गया, ना, हो गया प्रूव्ड। चलिए नोट कीजिए इसको नोट कर लिया, शाबाश।